हेलो साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। यदि आपने 600 क्वेश्चन की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो आप 600 क्वेश्चन की मैराथन देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर में बिट किसे कहते हैं। जो कंप्यूटर में बिट होता है, आखिर बिट किसको कहा जाता है? एक पूर्णांक संख्या, एक संख्या, डेटा की सबसे छोटी इकाई या मेमोरी कार्ड। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा जो बिट कहा जाता है यह कंप्यूटर में बिट किसको कहते हैं, तो यह डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर में बिट क्या होता है? तो बिट होता है डेटा की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग का अर्थ क्या होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या अर्थ होता है? एक समय में एक ही प्रोग्राम चलाना, एक साथ कई प्रोग्राम को रन करना, मल्टी यूजर लॉगिन या फाइलों को कॉपी करना। पूछा गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस में मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या अर्थ होता है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का अर्थ होता है एक साथ कई प्रोग्राम को रन करना। एक साथ कई प्रोग्राम को रन करना ये कहलाता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प किस मेन्यू में होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड मतलब होता है सर्च करना, रिप्लेस मतलब होता है बदलना। आखिर ये विकल्प आपको किस मेन्यू में मिलता है? आखिर इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एच ये शॉर्टकट कुंजी होती है। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एच। यदि आपसे कोई पूछेगा सिर्फ फाइंड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो फाइंड की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एफ, CTRL कंट्रोल प्लस एफ से आप सिर्फ फाइंड कर सकते हैं। और रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एच। पूछा गया है ये किस मेन्यू में होता है, तो यह ऑप्शन आपका एडिट मेन्यू में होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में एक वर्कबुक में कितनी अधिकतम सीट जोड़ी जा सकती हैं। जो एक वर्कबुक होती है उसमें अधिकतम कितनी सीट को जोड़ा जा सकता है? जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा होता है सीट 1, सीट 1 SIEET सीट 1 प्लस का चिन्ह लगा होगा। इस प्रकार से आप कितनी सीट ले सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर असीमित। असीमित मतलब क्या होता है? उसकी स्टोरेज के हिसाब से कोई लिमिट नहीं होती है, जितनी ज़्यादा स्टोरेज होंगी उतनी ही अधिक आप सीटें ले सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या प्रयोग होता है? स्लाइड बनाने के लिए, एनिमेशन जोड़ने के लिए, स्लाइड्स को क्रमबद्ध देखने और व्यवस्थित करने के लिए या पेज नंबर जोड़ने के लिए। इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग होता है स्लाइड्स को क्रमबद्ध देखने और व्यवस्थित करने के लिए। स्लाइड्स को क्रमबद्ध देखने और व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है .ods। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है .ods ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। इसमें जो बी लुकअप फंक्शन है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में बी लुकअप का प्रयोग होता है वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए। वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल में BCC का सही प्रयोग क्या? जो ईमेल होता है उसमें BCC का सही प्रयोग किसके लिए होता है? तो BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड, BLIND ब्लाइंड, कार्बन, CARBON कार्बन, COPY।
ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। आखिर इसका क्या कार्य होता है? ईमेल में बीसीसी का कार्य होता है गुप्त रूप से ईमेल को कॉपी भेजना, गुप्त रूप से ईमेल की कॉपी भेजना, ये बीसीसी का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या? जो ई गवर्नेंस है आखिर इसका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ई गवर्नेंस का उद्देश्य होता है सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में प्रदान करना। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? तो ई गवर्नेंस का अर्थ होता है सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान करना, ये ई गवर्नेंस का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भीम ऐप किस पर आधारित? भीम ऐप है, भीम ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है? तो भीम ऐप की भारत, BHAR भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है? तो भीम ऐप की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आखिर ये किस पर आधारित होता है? तो यह यूपीआई पर आधारित होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित होता है। आपसे एईपीएस की फुल फॉर्म पूछ सकता है कि एईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एईपीएस की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एंड आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एईपीएस ट्रांजैक्शन के लिए किसका प्रयोग होता है? जो जैसे कि आप एईपीएस का मतलब होता है जैसे आधार से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आप जैसे थंब लगाकर अपना अमाउंट चेक कर लेते हैं, कितना अमाउंट है आपके बैंक में, कितना आपका पैसा निकालना है, कितना आप जमा करना है, तो आप अंगूठे की मदद से अपना पूरा ट्रांजैक्शन निकाल सकते हैं और बैंक में पैसे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो किसके माध्यम से होता है? तो आप कहेंगे हम आधार कार्ड और बायोमेट्रिक की मदद से अपना बैंक से किसी भी आप जन सेवा केंद्र से अपना पैसा निकलवा सकते हैं। तो आंसर होगा आधार संख्या और बायोमेट्रिक की मदद से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक होता है? तो कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है फिशिंग किस प्रकार के साइबर क्राइम तकनीक है? जो फिशिंग है आखिर ये किस प्रकार की साइबर क्राइम तकनीक है? तो जो फिशिंग है किस प्रकार की साइबर क्राइम तकनीक है? तो आप कहेंगे इसका कार्य होता है पासवर्ड को चुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या शामिल होता है? जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है आखिर उसमें क्या क्या शामिल होता है? केवल अक्षर, केवल संख्याएं, अक्षर, संख्याएं और विशेष चिन्ह, या @ और हैश। तो आप कहेंगे जो मजबूत पासवर्ड होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, उसमें अक्षर होते हैं, संख्याएं होती हैं और विशेष चिन्ह होते हैं। जैसे कि मेरा नाम हो गया, नाम का मैंने पहला अक्षर लिख दिया, संख्याएं हो गई 1 2 लिख दिया और डॉलर का चिन्ह बना दिया, तो यह एक मजबूत पासवर्ड हो गया। और बाद में s लिख दिया, तो यह एक मजबूत पासवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट एफ फंक्शन का क्या कार्य है? जो काउंट एफ फंक्शन होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इसका क्या कार्य होता है? तो काउंट एफ फंक्शन का कार्य होता है शर्त के अनुसार गिनती करना। शर्त के अनुसार गिनती करना ये किसका कार्य होता है? ये होता है काउंट ए फंक्शन का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संख्याओं को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो संख्याओं को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। योग निकालने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग होता है और शर्त के आधार पर गिनती करने के लिए काउंट ए फंक्शन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F12। कंट्रोल के साथ जैसे ही आप F12 बटन प्रेस करेंगे तो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रेजेंटेशन में, यहाँ पर एक नंबर चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? जैसे कि आप
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो उस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो प्रेजेंटेशन होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इसमें आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो उस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो उस प्रभाव को कहा जाता है एनिमेशन। जो स्लाइड्स पर लगता है, जैसे ये स्लाइड्स हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाएंगे तो ये होता है ट्रांजिशन, और जो इसके अंदर लिखा होता है और उसमें कुछ एनिमेशन लगाते हैं वो होता है आपका एनिमेशन। जो स्लाइड्स में लगता है वो ट्रांजिशन होता है और जो स्लाइड के अंदर लगता है उसको एनिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? जो गूगल ड्राइव है आखिर ये किसका उदाहरण है? तो गूगल ड्राइव है यह आपका क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे जो गूगल ड्राइव है यह क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ई मित्र सेवा किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? जो ई मित्र सेवा है आखिर ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? ई मित्र सेवा किस राज्य से शुरू की गई थी? तो आप कहेंगे जो ई मित्र सेवा है यह राजस्थान से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीआई पिन कितने अंकों का होता है? जो यूपीआई पिन होता है आखिर ये कितने अंकों का होता है? तो आप कहेंगे यूपीआई पिन होता है वो या तो 4 अंकों का होगा या 6 अंकों का। यूपीआई पिन कितने अंकों का होता है? तो यूपीआई पिन यह आपका 4 से 6 अंकों का होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह 4 से 6 अंकों का होता है, लेकिन जो एटीएम का पिन होता है, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका पिन होता है 4 अंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में Ctrl+P का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो कंप्यूटर में Ctrl+P है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूं कि Ctrl+P से क्या होता है और आपको भी पता होगा कि Ctrl+P से क्या होता है, इसलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस घटक को मन मतलब क्या होता है? किस कंप्यूटर के किस घटक को माइंड कहा जाता है या कह सकते हैं ब्रेन कहा जाता है? BRAIN। कंप्यूटर के किस घटक को ब्रेन कहा जाता है? तो आप कहेंगे CPU। CPU को क्या कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है।